जब हम अपने घर या मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि पूजा का सही समय और तरीका क्या होना चाहिए। खासकर जब हम भगवान को दीपक जलाकर और अगरबत्ती अर्पित करके अपना नमन करना चाहते हैं, तब यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इन दोनों का महत्व क्या है, कब इन्हें जलाना चाहिए और किस प्रकार से ये हमारी भक्ति को पूर्ण बनाते हैं। प्राचीन भारतीय परंपरा में दीपक और अगरबत्ती का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। दीपक यानी ज्योति केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं है, यह हमारे भीतर की अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का मार्ग दिखाता है। जब हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो हम ये संदेश देते हैं कि हे प्रभु, हमारे भीतर जो अंधकार है, जो भ्रम है, उसे आप अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर करें। इसी प्रकार अगरबत्ती सुगंध का प्रतीक है। जब उसकी खुशबू वातावरण में फैलती है तो हमारे मन के विकार भी शुद्ध होने लगते हैं। अब बात करते हैं समय की। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को दिया और अगरबत्ती अर्पित करने का सबसे शुभ समय प्रातःकाल और सायंकाल माना जाता है। प्रातःकाल अर्थात सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्योदय के समय, और सायंकाल अर्थात सूर्यास्त के समय। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों समय प्रकृति के बदलाव का समय है। प्रातःकाल में रात का अंधकार मिटता है और नई ऊर्जा का संचार होता है। सूर्यास्त के समय दिन की थकान मिटती है और रात्रि की शांति का आरंभ होता है। इन दोनों वेला में वातावरण में एक दिव्यता होती है, एक सूक्ष्म शक्ति होती है जो हमारी प्रार्थना को सहजता से ईश्वर तक पहुंचाती है। सुबह पूजा करते समय सबसे पहले स्नान करना, अपने शरीर और मन को शुद्ध करना और फिर शांत चित्त से दीपक जलाना चाहिए। आमतौर पर घी का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि घी में सात्विकता अधिक होती है। घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और वातावरण में पवित्रता आती है। अगर घी उपलब्ध न हो तो तिल का तेल या सरसों का तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। दीपक हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखें और लौ पूर्व दिशा की ओर रहे। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। सायंकाल में जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय भी भगवान को दीपक अर्पित करना अत्यंत शुभ है। यह समय दिन भर की थकान और तनाव को दूर करने का भी समय है। जब हम शाम को दीपक जलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने दिन भर के कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हो और अगले दिन के लिए समर्पित कर रहे हो, नई ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो। अगरबत्ती का महत्व भी उतना ही गहरा है। पूजा में अगरबत्ती जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और उसकी सुगंध मन को शांत करती है। सुगंधित धुआं हमारी प्रार्थना को ऊपर तक ले जाने का माध्यम बनता है। इसे जलाते समय यह ध्यान रखें कि इसकी खुशबू बहुत तेज न हो, बल्कि मधुर और हल्की हो, जिससे मन और आत्मा दोनों को शांति मिले। कई लोग पूछते हैं कि क्या दोपहर में भी दीपक और अगरबत्ती जला सकते हैं? जी हां, अगर आप दोपहर में भगवान को भोग लगा रहे हैं या विशेष पूजा कर रहे हैं तो आप दीपक और अगरबत्ती अर्पित कर सकते हैं, परंतु सबसे शुभ और नियमित समय वही है, सुबह और शाम। रात को सोने से पहले भी कई लोग भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। इसका अर्थ है कि दिन भर के सभी कार्य प्रभु को समर्पित कर रहे और उनकी शरण में शांति से सो रहे। दीपक जलाने से केवल धार्मिक लाभ ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक लाभ भी है। घी या तेल का दीपक जब जलता है तो उससे वातावरण में नकारात्मकता कम होती है, घर में ऑक्सीजन का स्तर संतुलित रहता है और मन को अद्भुत शांति मिलती है। अगरबत्ती की सुगंध से मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन सक्रिय होते हैं, जिससे तनाव कम होता है और ध्यान लगाने में आसानी होती है। अब बात आती है आचरण की। जब भी आप दीपक या अगरबत्ती जलाएं तो मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। पूजा केवल बाहरी दिखावा नहीं है, यह आंतरिक साधना है। भगवान केवल आपके हाथ में जलते दीपक को नहीं देखते, वे आपके हृदय में जलती भक्ति की लौ को देखते हैं। इसीलिए दीपक जलाते समय अपने मन की सारी नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को त्याग कर भगवान को शुद्ध भाव से प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा तेल या कौन सी अगरबत्ती सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अनुसार घी का दीपक सर्वोत्तम है।
अगरबत्ती में चंदन, लवंग या प्राकृतिक जड़ी बूटियों की सुगंध सर्वोत्तम मानी जाती है। कृत्रिम और तेज गंध वाली अगरबत्ती से बचना चाहिए क्योंकि उनका असर स्वास्थ्य पर ठीक नहीं पड़ता। गुरुजनों ने यह भी बताया है कि दीपक जलाने से पहले और बाद में कुछ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे दीपज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पापम, दीपज्योति नमोस्तुते। ये मंत्र दीपक की लौ को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसका वंदन करता है। याद रखिए, पूजा का सार केवल नियमों में नहीं, भावना में है। यदि किसी कारण आप निर्धारित समय पर पूजा न कर सके तो भी श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा दीपक भी उतना ही फल देता है। भगवान आपके समय को नहीं, आपके भाव को देखते हैं।